Hello, fourth class student. Welcome back in our online class. Dear student, I hope you all are well at your home and you all are doing your study very well. Let's start our topic today. Our topic is kinds of noun in English grammar. Kinds of noun, chapter number 7. Dear student, let's start this chapter. Okay, before we start this topic, kinds of noun, I want to teach you what is noun. That's mean संज्ञा क्या है. ठीक है, काइंड्स मीन से प्रकार होता है कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार. तो संज्ञा के प्रकार पढ़ने से पहले हम आज सीखेंगे पहले कि नाउन होता क्या. नाउन्स यानी जो संज्ञाएं होती है वो होती क्या है. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. डियर स्टूडेंट, यानी जो नाउन होता है वो क्या होता है. नेम, किसका. नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम. प्लेस, जगह का नाम. एनिमल, ठीक है, पशु का या पशु का नाम. और थिंग यानी चीज का नाम. तो नाउन क्या होता है. किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम या कोई चीज है उनके नाम जो होंगे उनको संज्ञा कहते हैं. ठीक है, हो सकता है वो अलग ग्रुप में, वो काइंड्स हम अब बाद में सीखेंगे. तो क्या है. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. अगर शॉर्ट में हम कहें तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. तो डियर स्टूडेंट, लुक एट द एग्जांपल. मिस्टर गुप्ता. मिस्टर गुप्ता इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ओके. एंड ताजमहल, नेम ऑफ द थिंग्स. ताजमहल एक चीज है यानी मॉन्यूमेंट्स है. उसके बाद है, ठीक है, प्लेस. प्लेस दैट्स मीन हैदराबाद. हैदराबाद इज द पर्टिकुलर प्लेस नेम है एक. ठीक है. एंड द रेड फोर्ट इज द थिंग, जो क्या है, थिंग है. अगर हम यहाँ पर इसको और बढ़ाना चाहिए, अगर एनिमल का एग्जाम्पल हम लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर काव. तो काव हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये एनिमल्स का एग्जाम्पल हमारे पास हो गया. तो आप देख सकते हैं मिस्टर गुप्ता, ताजमहल, हैदराबाद, रेड फोर्ट एंड काव ऑल आर नेमिंग वर्ड्स. सारे क्या हैं, नाम वाले शब्द हैं. अब बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे, काइंड्स ऑफ नाउन्स यानी संज्ञाओं के प्रकार. कि संज्ञाएं होती क्या है, ठीक है, और उनके काइंड्स यानी प्रकार. तो फर्स्ट ऑफ वी लर्न, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन. तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन. कितने प्रकार के होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ नाउन. 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ लुक एट हियर, प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक, निजवाचक जो हम कहेंगे, निजवाचक संज्ञा. दैट्स मीन अ कॉमन नाउन. ठीक है, कॉमन यानी सामान्य हम जिसको कहते हैं. ठीक है, जनरल. कॉमन नाउन हो गया, सामान्य हमारा जो नाउन हो गया. कलेक्टिव, समूहवाचक हो गया. दैट तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा लास्ट वाला है, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक. तो ये हमारे काइंड्स ऑफ नाउन हो गए. कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डियर स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, 4 होते हैं. हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर नाउन. कि प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन है क्या. अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. हमने नाउन में सीखा था कि नाउन क्या है, किसी भी वस्तु, जाति, स्थान या चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. तो अब प्रॉपर यानी निजवाचक जो हम संज्ञा कहते हैं, निजवाचक जो संज्ञा होता है उसको क्या कहते हैं, क्या है चीज है वो. अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. यानी जब जो संज्ञा हो वो क्या करे, इंडिकेट करे. क्या इंडिकेट करे, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को यानी एक पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को बताए वो. ठीक है, एक ही एनिमल को बताए यानी एक ही प्लेस को बताए और एक ही चीज को बताए. तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है. मैं इसके एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर गुप्ता. ठीक है, मिस्टर गुप्ता. मिस्टर गुप्ता क्या है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है.
यानी स्पेशल एक है वो मिस्टर गुप्ता। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे विमल, आप कहते हैं ना विमल सर, तो विमल सर आपके देखो आपके हिंदी वाले भी सर हैं, ठीक है, बहुत सारे सर हैं ना आपके यहाँ स्कूल में, हिंदी वाले हैं, मैथ वाले हैं, आपको साइंस में पढ़ाते होंगे या अदर कोई जो कंप्यूटर आपको पढ़ाते हैं, ऐसे आपके बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। पर अगर आपने कहा क्या मिस्टर विमल सिंह पंवार, तो मिस्टर विमल सिंह पंवार यानी पर्टिकुलर, यानी मैं जो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो यानी फिर आप मेरी ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। हैदराबाद, हैदराबाद क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है। आपने देखा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं देहरादून है हमारे पास, आगरा हो गया, हम कहते हैं दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, तो ऐसे ही हैदराबाद एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो पर्टिकुलर में आ गया, तो इसीलिए उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन में। दूसरा है वेडनेसडे। अब डे आप देखो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पर हम लोग बात कर रहे हैं वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे हो गया, तो इसलिए ये पर्टिकुलर हो गया। रेड फोर्ट, हमारे पास मॉन्यूमेंट है, लाल किला हो गया हमारा, या गेट ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, ऐसे ही हमारा जो क्या रेड फोर्ट है एक पर्टिकुलर कोई प्लेस है, ठीक है, चीज़ है, थिंग्स है, तो ठीक है, तो ये थिंग में आ गया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर कहा जाता है, और इसलिए इनको प्रॉपर नाउन में निजवाचक में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन। कॉमन यानी सामान्य, ठीक है, कॉमन यानी सामान्य, जिसको हम कहते हैं सामान्य, ठीक है, जिससे हमें एक जाति का बोध होता है, एक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हम इसको, कॉमन नाउन, अगर हिंदी में बात करें इसकी तो जातिवाचक संज्ञा। अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन और जनरल नेम टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। जब हमें क्या है संज्ञा से क्या चले पता, ठीक है, कॉमन या जनरल सामान्य नेम जो सामान्य होते हैं, ठीक है, जो एक जाति के लिए, पूरी एक जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी हम जाति के लिए, विशेष एक जाति को इंडिकेट करने के लिए हम जो नामों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास हाउस यानी घर, तो घर हमारे किसी का भी हो सकता है, मेरा हो सकता है। अगर हम बात करें ऐसे गायत्री सदन, तो गायत्री सदन पर्टिकुलर हो गया, वो प्रॉपर नाउन में आ गया, पर घर वो कोई भी हो सकता है, गायत्री सदन हो सकता है, ठीक है, या हम कहते हैं पैनुली सदन हो गया, हम ये कह सकते हैं थपलियाल भवन हो गया, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, तो हम वो अलग अलग कह सकते हैं, वो होता है प्रॉपर में। पर जब हम घर की बात करते हैं तो घर में सारे आ गए, मेरा, आपका, 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 सबका घर, तो यानी घर वो किसी का भी हो सकता है, इसलिए वो कॉमन नाउन में आता है। नेक्स्ट है ब्रदर, भाई, ठीक है, आप भी अपने भाई को भाई कहते हैं, मैं अपने भाई को, ब्रदर को भाई कहता हूँ, ऐसे हम किसी के जो भी होगा हम उसको भाई, यानी एक सामान्य नाम हो गया, वो हम किसी के लिए भी उच्चारण करते हैं उसको, तो वो हो गया, ठीक है, ब्रदर। ऐसे ही रिवर, नदी। अब हम पर्टिकुलर गंगा की बात नहीं कर रहे, हम गंगा कहेंगे तो गंगा क्या हो गया, वो पर्टिकुलर हो गई, ठीक है, एक ही के बारे में। पर यहाँ रिवर कोई सी भी हो सकती है, इसीलिए रिवर यानी नदी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, उसकी यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए इनको कहा जाता है कॉमन नाउन। इन सबको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। तो बेटा आपको समझे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। जब किसी पर्टिकुलर की बात करी जाए, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन है, और सामान्य जनरल नेमों का इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो गया। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अब अपने दो और टॉपिक, लेट्स सी। नेक्स्ट नाउन है बेटा हमारे पास, वो है कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव यानी समूहवाचक, ठीक है। हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था, निजवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञाएं। तो नाउन्स दैट रिफर टू अ पीपुल, एनिमल्स एंड थिंग्स एज अ ग्रुप आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। यानी जब हम किसमें, ठीक है, जब हम नाउन में क्या करते हैं, किसकी बातें, रिफर टू अ पीपुल, किसी पीपुल को, एनिमल को और थिंग्स को, कैसे, इन ग्रुप, समूह में। जब हम समूह में उनकी बात करते हैं, यानी जहां मेल फीमेल ऐसे को डिफरेंट नहीं किया जा सकता, यानी डिवाइड नहीं कर सकते हम, सीधे हम इनको साथ में कंबाइंड,
जब हम मेल फीमेल कंबाइंड क्या करते हैं, सीधे कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ठीक, कलेक्टिव नाउन। अब जैसे हम कहेंगे एनिमल्स, अब एनिमल्स में देखो आप, ना मैंने वाइल्ड कहा ना मैंने डोमेस्टिक कहा, ठीक है, यानी ना मैंने वाइल्ड कहा ना मैंने डोमेस्टिक कहा, मैंने कहा एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या हो सकता है, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है और वाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। ना मैंने काउज कहा ना मैंने बफेलो कहा, ठीक है, यानी वो सारा कॉमन है। मैंने कहा एनिमल्स यानी सब के सब एनिमल्स, तो वो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे एग्जाम्पल देख लें तो क्लास में आप देखेंगे बॉयज होते हैं, गर्ल होती है, तो हम किसी को नहीं कहते कि बॉयज गर्ल। अगर बॉयज गर्ल कहेंगे तो वो क्या किस में आ जाएगा, ठीक है, कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि जातियों में हम उनको अलग करें कि बॉयज अलग हो गया, गर्ल अलग हो गया। पर हम कह रहे हैं क्लास में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होती है। ऐसे ही आर्मी यानी सोल्जर्स जो होते हैं वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या आता है, कलेक्टिव नाउन्स में आता है। डांसर्स, अब डांसर्स बॉय हो सकता है, मेल फीमेल कंटेंट हो सकते हैं, और ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर हम उनको सीधे साथ में बात कर रहे हैं उनकी, तो इसलिए उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। एंड द लास्ट नाउन इज आवर नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा, भाव यानी आवर फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स हम दिखाते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो क्या चीज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन्स दैट रिफर टू आइडियाज, यानी आपके जो क्या है आइडियाज, सोच विचार जो होते हैं, फीलिंग्स आपकी भावनाएं, और थॉट्स जो आपके विचार होते हैं उनको लेके, आइडियाज यानी सोच आपकी जो होगी, ठीक है, थॉट्स आर नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किससे जाने जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाने जाते हैं। आपके क्या है आइडिया, फीलिंग्स, थॉट, ठीक है, ये आपके क्या है दिखाई नहीं देते हैं, पर हमारे थॉट्स विचार जो होते हैं, ठीक है, और फीलिंग्स हमारी भावनाएं हो गई, हम चाहे वो दुखी हो खुश हो, ठीक है, वो सारी किस में आते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे हम कहेंगे ब्रेवरी यानी बहादुरी, ठीक है, आई एम अ ब्रेव बॉय, ठीक, मैं कैसा लड़का हूँ, बहादुर लड़का हूँ, तो वो क्या है ब्रेव हो गया, ब्रेवरी। तो ब्रेवरी हमारी क्या हो गई, ठीक है, फीलिंग्स हो गई, ये हमारी क्या है क्वालिटी है, ठीक है। विजडम यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, ठीक है, ये भी आपकी क्या है फीलिंग हो गई, यानी आपकी क्या हो गई, ठीक है, क्वालिटी हो गई, स्पेशलिटी हो गई। और हैप्पीनेस, खुशी हो गई, ये आपकी फीलिंग्स है। डार्कनेस यानी अंधेरा, ये सारे आपके क्या हैं थॉट्स हैं, विचार हैं। तो इनमें हमें क्या होता है दिखाई नहीं देती है ये हमें, ठीक है, पर हम इनको क्या करते हैं फीलिंग, बुद्धिमत्ता, हम इनको महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे किस में रखे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट यानी जिनको हम भाववाचक संज्ञा में कहते हैं कि हमारी भावनाएं होती है उसमें, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बेटा आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से पढ़ी, ठीक है। तो क्या क्या सीखा आपने, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, मैंने आपको लिखवाया कि नाउन के 4 काइंड्स होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी जिनमें हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात करते हैं। दूसरा है कॉमन, जिसमें हम किसी विशेष जाति की बात करते हैं, जैसे गाय, एक पर्टिकुलर गायों की जितनी भी जातियां होगी, गर्ल्स तो सारी गर्ल्स की प्रजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, या बॉयज़ तो हम सारे बॉयज़ के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही फिर आता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूह में जो रहते हैं, जहाँ पे हम बॉय गर्ल मेल फीमेल को अलग नहीं करते, जैसे क्लास, सोल्जर्स, आर्मी, डांसर्स, ठीक है। और लास्ट था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिनमें हम क्या है भावनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, चाहे वो हमारी खुशी हो, खुशी में हम करते हैं हुर्रे, तो जो हुर्रे हमारा साउंड है वो क्या हो गया हमारी हैप्पीनेस को दिखा रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है, तो वो हमारे थॉट्स हैं, तो इसलिए हम उनको एब्स्ट्रैक्ट में रखते हैं। एल्स सीज नो मोर, एल्स मीन से दुखद है, ठीक है, तो वो क्या है, ऐसे ही जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज होंगी और ये डेफिनेशन होंगी वो मैं आपके ग्रुप में आपको PDF के माध्यम से अपलोड करूंगा, और आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश, और जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।